गेट 2024 की वेबसाइट फेक है या रियल है ना? आज हम लोग जानेंगे। और पता है आप ना, आपके साथ फ्यूचर में किसी भी तरीके के फ्रॉड होने से आप बच जाओगे, है ना? तो अब हम देखते हैं जो गेट 2024 है, उसकी जो वेबसाइट है हम उसको देखते हैं। ये देखो, ये जो है ये वेबसाइट जो है, देखो यहाँ पर क्या है, https gate2024.isc.ac.in। तो ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट को जब मैं पहले क्लिक कर रहा था तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा था। एक्चुअली ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट बनी हुई है वर्डप्रेस में। और आपको पता है वर्डप्रेस में या फिर गूगल का भी आपको बताता हूँ ना, गूगल में भी ब्लॉग करके होता है, तो वर्डप्रेस में भी कोई भी नॉर्मल आदमी ब्लॉग लिखता है, और उसके साथ साथ ये जो वर्डप्रेस में भी लिखता है, और गूगल के उसमें ब्लॉग ब्लॉग सेक्शन रहता है प्रोडक्ट, वहां पर भी लिखता है ना ब्लॉग। तो एक्चुअल में ये जो वेबसाइट है वर्डप्रेस में बनी हुई है ना? तो ये जो वर्डप्रेस में बनी हुई है, ये एक संदेह अपन को आता है इसमें कि यार वेबसाइट वर्डप्रेस में कैसे बन सकती है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है ना, तो कितना कुछ इन लोगों के पास सब कुछ है। अब देखो इसकी जो वेबसाइट का जो यूआरएल है, सेकंड जो संदेह आता है इसका जो यूआरएल है, अभी तक जब भी गेट एग्जाम हुआ है, अभी मैं गेट 2023 के जो यूआरएल है, उस यूआरएल से आपको कंपेयर करके बताता हूँ। चाहे गेट 2023 का यूआरएल ले लो, चाहे 2022 का, चाहे 21 का, चाहे 2020 का। तो अभी हम लोग क्या काम करते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ, ये यूआरएल गेट 2024.isc.ac.in है ना, ये यूआरएल है ना। अब देखो, अब मैं आपको क्या काम करता हूँ, अब हम लोग बैक चलते हैं और बहुत सारी चीजें बताऊंगा कि जो मतलब इस वेबसाइट को संदेह के में मैं जा रही कि मतलब कि यार वेबसाइट ये रियल है या फेक है। तो देखो अब और देखता हूँ किसी भी तरीके की, अभी तो खैर पेमेंट का कुछ है नहीं, अभी तो लेट ही है डेट, है ना? तो अभी आप देखो, ये गेट 2023 की वेबसाइट, आप देखो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट gate.iitkc.ac.in। देखो इसकी इसका जो यूआरएल है, यूआरएल आपको दिखाता हूँ हाईलाइट करके, ये देखो इसका जो यूआरएल है, ये देखो ये यूआरएल। आप यदि देखोगे 2022 का, तो उसका यूआरएल भी इसी फॉर्मेट में था, लेकिन इसका जो यूआरएल है वो एक अलग ही फॉर्मेट में है। ये जो हमारा अभी जो है, अभी जो गेट 2000 जो है क्या बोलते हैं 24 का जो यूआरएल है, चलो है ना, गेट 2024 में। और आपको बताता हूँ गेट 2024 में, देखो अब ये जो है, अब हम लोग आते हैं सिलेबस वाले सेक्शन में, वहां पर भी आपको बताता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखो, हम सपोज दैट कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच के यहाँ पे हम लोग सिलेबस देख लेते हैं ना। चलो इलेक्ट्रिकल ब्रांच का सिलेबस देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, नहीं यार ये तो पेपर हो गया है ना, ये तो पेपर हो गया, नहीं इसको बैग जाते हैं इसमें, ये तो प्रीवियस ईयर पेपर्स है ना। तो यहाँ पर सिलेबस वाला ऑप्शन कहाँ पर है, सिलेबस देखते हैं, कॉम्बिनेशन पेपर, गेट टेस्ट पेपर्स एंड सिलेबस, हाँ यहाँ पर सिलेबस आएगा ना। तो सिलेबस में ये कौन सी इलेक्ट्रिकल ब्रांच है ना, इलेक्ट्रिकल ब्रांच का सिलेबस देखते हैं। तो यहाँ ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है शायद, पता नहीं क्यों। हाँ थोड़ा सा टाइम ले रहा है ना ओपन होने में। ओपन होने दो, फिर उसमें भी बताता हूँ आपको मैं कि क्या प्रॉब्लम है सिलेबस में भी। मैं आखिर क्यों बोल रहा हूँ कि ये वेबसाइट एक संदेह में ले जा रही है अपन को, है ना? तो यहाँ पर देखो सबसे पहली बात तो, ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है, ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये जितना भी सब कुछ है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है। 2023 का सिलेबस है ना, 2023 का जो सिलेबस है पूरा कॉपी पेस्ट है, कुछ भी इसमें मतलब चेंज नहीं है, है ना? ओके चलो ठीक है, ये बात तो हो गई है ना। अब मैं आपको देखता हूँ जनरल एप्टीट्यूड, यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड सभी के लिए कॉमन रहता है ना, उससे आप समझ भी पाओगे जनरल एप्टीट्यूड, ये जनरल एप्टीट्यूड है ना। जनरल एप्टीट्यूड में क्या मिस्टेक यहाँ पर मुझे मिली, जो मैं आपको बताता हूँ। देखो गेट पेपर हमारा होगा 2024 में, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर गेट पेपर हमारा तो 2023 में तो हमारा ऑलरेडी हो चुका था, 2023 का 2024 में होगा। तो ये जो सिलेबस है, ये जो सिलेबस है जनरल एप्टीट्यूड का, ये देखो यहाँ 2023 लिखा है ना, यहाँ 2023 लिखा, जबकि यहाँ पर 2024 लिखा होना चाहिए, है ना? बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो है, जो मुझे है कि सबसे पहली बात तो कि ये वर्डप्रेस में बनी हुई है वेबसाइट, है ना, कि जो गेट 2024 की वेबसाइट है, जबकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, और वो मतलब वहाँ पे रिसर्च ओरिएंटेड वर्क भी होता है, सब कुछ होता है, और उसके बावजूद भी उन्होंने जो वेबसाइट है वर्ड प्रेस में, मुझे ना इस वेबसाइट में कुछ लग रहा है गड़बड़ सा,
कुछ शायद गड़बड़ सड़बड़ कुछ हो सकती है। तो अभी मैं आपको बोलूंगा कि बिल्कुल भी मतलब किसी भी तरीके का कोई भी, यदि कहीं पे भी पेमेंट का या फिर इस वेबसाइट में कुछ ईमेल आईडी, उस ईमेल आईडी के थ्रू यदि आपके पास कुछ आता है, कुछ मतलब बोलते हैं कि ये टेस्ट सीरीज परचेज कर लो, वो परचेज कर लो, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ बोलते हैं इसके थ्रू, तो मतलब आप अभी तो मतलब कुछ भी ऐसा कदम ना उठाएं जब तक के ये मतलब इसका 100% वो ऐसा ना हो जाए कि मतलब सही वेबसाइट है या गलत वेबसाइट है, तब तक के तो कुछ भी ऐसा ना करें, है ना? नहीं तो आपको मतलब बहुत आपको लॉस में जा सकते हो आप, है ना? हो सकता है कि ये फेक वेबसाइट वेबसाइट भी हो सकती है ना? इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप अभी ना किसी भी तरीके का कोई भी कुछ मत करिए, ना कोई फॉर्म भरिए, ना कोई कुछ, है ना? और फॉर्म भरने का भी तो ऑप्शन भी नहीं आया, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फ्रॉड करने के लिए इस तरीके की जो वेबसाइट है, वेबसाइट को लॉन्च कर देते हैं, और लॉन्च करने के बाद उनकी ईमेल आईडी और बहुत सारी इस तरीके की चीजें वहां पर दे देते हैं, और उसके थ्रू वो फ्रॉड करते हैं। मे भी हो सकता है। तो यदि आप अभी तो खैर कुछ भी मत करो, जहां से आप पढ़ रहे हो पढ़ाई करो, सब कुछ करो, और है ना, कुछ कुछ टाइम में तो पता चल जाएगा, क्योंकि टाइम लगेगा, उसके बाद सब कुछ पता चल जाएगा कि ये वेबसाइट रियल है या फेक है, सब कुछ, है ना? और बहुत सारी चीजें यदि उसके बाद भी, और बहुत सारी चीजें मेरे पास जो मैं यहाँ पर देखा हूँ, जो मुझे वहां पर लगा कि अरे यार ये, और एक चीज और बताऊं मैं आपको, इस वेबसाइट में यदि हम अपन लोग आते हैं, तो इस वेबसाइट में जो न्यू है, न्यू यहाँ पर क्या बोलते हैं, न्यू यहाँ पर जो था कि एक यहाँ पर क्या है, न्यू उन्होंने जो ऐड किए थे, यहाँ पर था क्या बोलते, यहाँ पर था ना जो ऐड था, इसमें नहीं है शायद, इधर देखता हूँ मैं ना, एरोस्पेस, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, ये तो सब सब पुराने ही पुराने हैं ना। तो ये है डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये जो डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका देखो आप, जो न्यू एडेड इन लोगों ने किया है, पहले तो नहीं था, लेकिन 10 सिलेबस फॉर डेटा साइंस टेस्ट पेपर विल बी अवेलेबल शॉर्टली। तो उन लोगों ने डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका इसमें वो भी नहीं दिया, क्या बोलते, सिलेबस भी, है ना? तो देखते हैं फिर, है ना, क्या यह सही निकलती है या फेक निकलती है वेबसाइट, है ना? तो बढ़िया। अभी तो खैर बहुत सारी चीजें देखो, यहाँ मुझे तो बहुत मतलब ज्यादा लग रहा है कि यार थोड़ा बहुत इन लोगों से भी मिस्टेक हो सकती है, शायद इन लोगों ने वर्ड फ्रेस में ही वेबसाइट बनाया होगा, है ना? तो मतलब सही भी हो सकती है वेबसाइट, लेकिन अभी किसी भी तरीके का कोई भी यदि आपके पास मेल आता, कुछ भी पेमेंट का कुछ भी, तो किसी भी तरीके का कोई भी कुछ चक्कर में, ना टेस्ट सीरीज में, ना इनके कोर्सेज में, क्योंकि ये सारा सब कुछ ये फ्री में ही प्रोवाइड करते हैं ना। तो इस तरीके से किसी भी कोई भी चीज के चक्कर में पड़ने का नहीं है अभी, है ना? थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।